नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है पानी और पैसा दोनों बह जाते हैं। पानी और पैसा दोनों ऐसी चीज़ हैं जो बह जाते हैं, जिनको संभालना पड़ता है। यदि रोका ना जाए इन्हें तो ये अपना रास्ता निकालते हैं और निकल जाते हैं, और दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बिना जीवन नहीं चल सकता। आप कहेंगे बहुत सारा है हमारे पास, तो क्या इतना ज़्यादा संभालने की क्या ज़रूरत है। राजा महाराजा लोग जब लापरवाही करते हैं उनके जीवन में बर्बादी हुई है और होती है, ये पक्का है। यदि आपने लक्ष्मी को नहीं रोका, आपने पैसे को नहीं रोका, आपने उसकी कद्र नहीं की, लक्ष्मी जो है वो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। लक्ष्मी है जो आपका, जिससे आपका जीवन चल रहा है। लक्ष्मी ना हो तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने खाने के लिए मोहताज हो जाता है, भिक्षा मांगता है। भिक्षाटन उस समय की बात थी जब लोगों के पास व्यापार नहीं था, लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, लोगों के पास ऐसी समस्या आ जाती थी कि उनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती थी। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने की सुविधाएं नहीं थी। तब लोग किसी तरीके से ले दे करके अपना काम चलाते थे, और तब ये कह दिया जाता था कि भिक्षाटन करके काम चला लो या किसी से मांग के काम चला लो। आज के समय में जब आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, कोई ना कोई जरिया ढूंढ सकते हैं, तो फिर उस जरिए को ढूंढने के बजाय दूसरों के सहारे पर क्यों निर्भर रहना चाहते हैं। जीवन में अपना पैसा जितना कमाना जरूरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है उसे बचाना। जितना पाना जरूरी है, हो सकता है पैसा आपको किसी और से मिल जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको संभाल के रखना। पहली बात तो जो दूसरे का पैसा आ रहा है, आपका अपना पैसा आपकी मेहनत की कमाई का होगा, उसकी बरकत बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत आगे बढ़ने के चांस होते हैं। दूसरे का पैसा उसने कहाँ से लिया, कैसे लिया, किस तरीके से आया, पहले तो इसका पता नहीं, पहले तो इस बात का पता नहीं। पैसा यदि गलत तरीके से कमाया है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके ससुराल वाले हैं, या कोई थर्ड पर्सन है जिसके जरिए से आपके घर में पैसा आया है, जिसकी रोटी आई है, वो पैसा कहीं ना कहीं रास्ते गलत बनाएगा और घर से चीज़ों को लेकर के वापस जाएगा, क्योंकि वो पैसा अच्छाई के द्वारा नहीं आया है, वो किसी का शोषण से बचाया हुआ पैसा है, किसी का चोरी किया हुआ पैसा है, किसी का दबाव डालकर लिया गया पैसा है। देखिए, आप तो अपने जीवन में, समाज में अपने साथ देखते हैं, कई बार दूसरों का हक लोग मार लेते हैं। जहाँ कमज़ोर दिखा व्यक्ति सोचते हैं कि कोई कैसे देखेगा, किसी को क्या पता लगेगा, अपने नाम कर लो। अरे कौन देखने वाला है, दुनिया में कोई देखने वाला नहीं है। माँ बाप ने पूंजी जोड़ दी बच्चों के लिए, माँ बाप का कुछ बुरा नहीं हो पाया उस समय, माँ बाप चल बसे, माँ बाप का कुछ बुरा नहीं हुआ। गलत ढंग से कमाया पैसा अर्जित करके अपनी संतान को दे गए, संतान का फिर हर्ट से बुरा हुआ, क्योंकि वो गलत ढंग से आया था, दूसरे का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। अब उसमें ब्याज भी जुड़ गई, अब तो वो आपके घर की चीज़ों की सुख शांति सब ले करके ही जाएगा, और जब तक ले नहीं लेगा, जब तक जाएगा नहीं, तब तक आपके घर में अशांति रहेगी। ये वो पैसा आता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने शुभ कर्म करते रहिए। शुभ कर्म, देखिए आपके जीवन में जो लोग जुड़े हैं उन्हें तो आप निकाल नहीं सकते। यदि आप शुभ कर्म करते हैं, यदि आप अच्छा करते हैं, किसी व्यक्ति को की मदद कर देते हैं, कहीं कोई ऐसी काम कर देते हैं जहाँ ज़रूरी है, आवश्यकता है, करना चाहिए। फैमिली के अंदर शादी है, किसी को कम लग रहा है, आपने उसका साथ दे दिया तो वो अच्छी बात है। तो यदि आप किसी पैसा गलत ढंग से कमाया गया है, गलत ढंग से पूंजी को अर्जित कर लिया गया है, किसी का हक मार करके पैसा हासिल किया गया है, वो पैसा रास्ता बनाएगा, ले जाएगा। आपको लग रहा है कि हमने तो ईमानदारी से हमने क्या, हमारे पिताजी ने दिया था, लेकिन पिताजी के पास कहाँ से आया है ये जानने का विषय नहीं है। पहली बात तो, क्योंकि जानेंगे तो क्या कर लेंगे, पिताजी गए या हैं भी तो आप उनके साथ में कुछ नहीं कर सकते।
वो उनकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है। आप चाहें तो उन्हें उसे छोड़ सकते हैं पैसे को, लेकिन व्यक्ति छोड़ता नहीं है। व्यक्ति लालची है, व्यक्ति का स्वभाव लालच का है। वो चाहता है कि मुझे मिले, वो चाहता है मुझे मिले, परिवार से मिले, वो उसकी इच्छा होती है कि हाँ मुझे मिले, और वो पैसा आता है, रास्ते बनाते हैं, निकल जाता है। आपने जब आप सुनते हैं कि थोड़ा सा जो हम यदि किसी के गलत धन का से कमाए हुए धन का अन्न यदि हमारे शरीर के अंदर चला जाए, वो हमारे विनाश का कारण बन सकता है। वो हमारे विनाश का कारण बन सकता है। कहते हैं धन, किसी के घर का अन्न खाने से पहले 4 बार सोचिए कि वो अन्न खाने लायक है या नहीं, कहा जाता है ये। लेकिन आज की दुनिया में लोग बदलते जा रहे हैं कि अन्न का क्या प्रभाव पड़ता है। पड़ता है, चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति को पता नहीं लगता। आपकी पीढ़ियाँ उस फल को पाती हैं। इसी तरीके से पानी का आप जैसे आप देखेंगे, पानी जो है वो यदि आपने संभाल करके रखा हुआ है तो पानी आपका सुरक्षित रहेगा, पानी साफ रहेगा, आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा। लेकिन पानी यदि आपने सफाई से नहीं रखा, संग्रह नहीं किया, खुला छोड़ दिया, पानी के अंदर कीटाणु पैदा हो सकते हैं, पानी बह के निकल सकता है, पानी अलग रास्ते निकल जाता है। और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी जब आपको सारी चीज़ें हैं। देखिए आप आज तो देखिए फ्लैट सिस्टम है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। अब यहाँ पर कोई पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है जब आपने पानी को थोड़ा सा भी कई बार ऐसा लापरवाही में हम एक बॉटल भी पानी भर के नहीं रखा है, और उस दिन मालूम पड़ा कि आपका पानी बंद। उस दिन आपको एक बॉटल पानी के लिए भी बाहर वाले पड़ोसी से पानी लेना पड़ सकता है। बेशक यदि आपके पास हो सकता है कि मार्केट खुली हो, आप बाहर से मार्केट से मंगा लें, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप अपने उठ कर के मार्केट तक नहीं जा सकते, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, मजबूर हो जाते हैं आप दूसरे से लेने के लिए। तो अच्छा तो ये होता ना कि आप एक बोतल भर के रखते। एक बोतल भरने में तो कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी, लेकिन उसको तो कम से कम सुरक्षित, ज़्यादा नहीं सुरक्षित रखना चाहते, थोड़ा तो सुरक्षित रखो। पानी है, ज़रूरी चीज़ है। घर के अंदर पानी ना हो, कई सारी से काम ऐसे हैं जो पानी के बिना नहीं चलते। तो थोड़ा ज़्यादा मत रखिए, आधी बाल्टी पानी रखिए, लेकिन पानी रखिए। पैसा, इसीलिए पैसा आपके घर में कितना आ रहा है महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है किसी के यहाँ 1,000 आ रहा हो और किसी के यहाँ लाखों आ रहा हो, लेकिन पैसा उसमें से बचाया कितना जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। जो आपके पास पैसा आ रहा है आप उसी में से बचाएंगे, किसी पड़ोसी के घर में से पैसा आ रहा है उससे थोड़ी बचाएंगे। और दूसरी बात एक और कही जाती है कि वो जो पैसा है वो कहते हैं अपना खोटा सिक्का भी कमाता है। आपका पैसे में से बचाया हुआ 1 रुपया भी महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरे के पास हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, कितना भी आए, कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, कितना भी संपन्न रिश्तेदार हो, कितना भी संपन्न पड़ोसी हो, कितना भी संपन्न मित्र हो, आपका पैसा ही सिर्फ आपका है। परिवार वाले कितने ही संपन्न हो, वो उनकी संपन्नता है, वो आपकी संपन्नता नहीं है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आपको अपनी संपन्नता बनानी है। अब वो किस तरीके से बनाएंगे, कितने दिन में बनेगी, कहाँ खड़े हो आज, वो सवाल नहीं है। बात यह है कि आज से आपको जागना है। जैसे मैंने बताया ना, पानी और वो रास्ता निकल जाते हैं, उसके लिए कोई बहुत रास्ता देने की ज़रूरत नहीं है। पानी गिरा और ख़त्म, सूख गया पानी रुकता नहीं है। इसी तरीके से पैसा 1 सेकंड हुआ आपके पास आया, आपने यदि कोई ज़्यादा मतलब आपने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास तो हर महीने आ ही जाता है, इतना कर लेंगे, इससे नहीं होता। थोड़ा ही बचाइए, थोड़ा बचाइए, 100 रुपये बचाइए, 10 ही रुपये बचाइए, लेकिन 10 रुपये आपके पास होने चाहिए। बेशक आप किसी भी जॉब में, किसी में भी हैं, कल क्या होगा कल किसी ने नहीं देखा। आपको ज़रूरत आज है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक और भी बहुत गलत वर्ड यूज़ किया जाता है पैसे के लिए, जिसे मैंने अपने परिवार में सुना था। वो कहते थे हम तो सरस्वती के उपासक हैं, पैसा तो हाथ का मैल होता है,
इस तरीके के अशुभ वाक्य कभी नहीं बोलना चाहिए। हाथ का मैल नहीं होता, आपके सिर का ताज होता है, आपके सम्मान का सूचक होता है। आपके जीवन में आप जितना व्यक्ति सरस्वती का उपासक होने के से सम्मानित होता है, समाज में इज्जत उन लोगों की भी होती है जो सही ढंग से पैसा अर्न करते हैं और सही ढंग से पैसे को यूज़ करते हैं। उन लोगों की भी इज्जत उतनी ही होती है, कम नहीं होती है। पैसे को यूज़ करना, अच्छे ढंग से कमाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जीवन तो इसी से चल रहा है ना। सामाजिक व्यवस्था इसी से चल रही है। सामाजिक व्यवस्था इसके बिना नहीं चल सकती। तो इसको तो अर्जित करना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसको रोकिए और पैसे को भी रोकिए। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अशुभ वाक्य मुंह से निकालना बंद कर दें। चाहे वो लक्ष्मी के लिए हो, चाहे सरस्वती के लिए हो, घर की कन्याओं के लिए हो, घर की बेटियों के लिए हो, बहुओं के लिए हो। कभी अशुभ बात मत निकालिए। चाहे बहू कैसे भी हो, चाहे बेटी कैसी भी हो, आपके घर की बहू है, आपके घर की बेटी है, वो आपकी इज्जत है, आप उसकी इज्जत है। उसकी इज्जत को आपको बना के रखना चाहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब